हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। जैसे कि हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कन्वर्जन के बारे में कि कन्वर्जन क्या है, किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। यानी कि हमारा जो चल रहा था वो डिजिटल चल रहा था। क्या चल रहा था? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे आज की वीडियो में। आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिखाई दे रहा होगा। देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है, अब भी नहीं दिखाई दिया। अब सर आई थिंक अब दिखाई दे रहा होगा। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की आज की क्लास है आपकी। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे? लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 बात करेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स या बेसिक गेट्स। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम यूनिवर्सल गेट। उसके बाद है स्पेशल पर्पज या एसक्यूट गेट। ठीक है, स्पेशल पर्पज गेट मान लो आप, स्पेशल पर्पज गेट। इनका यूज़ जो करते हैं हम एक स्पेशल पर्पज़ के लिए ही करते हैं। ठीक है, अब बेसिक गेट्स की बात करते हैं। बेसिक गेट्स जो होते हैं ये हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। उसके बाद यूनिवर्सल गेट की बात करते हैं। ये हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। ये हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट। ठीक है, तो अभी हमने देखा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में के लॉजिक गेट्स के बारे में कि लॉजिक गेट्स कैसे होते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। यूनिवर्सल हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एंड गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। और स्पेशल पर्पज़ या एग्जीक्यूटिव गेट जो होते हैं वे भी हमारे पास 2 प्रकार के, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। इनका हमें ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, ये तो स्पेशल पर्पज़ के ही यूज़ करते हैं। ये यूनिवर्सल गेट है, इनके माध्यम से सारे गेट हम बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसमें नॉट गेट। क्या स्टार्ट करते हैं? नॉट गेट। नॉट गेट के बारे में सबको विजिबल है? ठीक। उसके बाद अब हम देखते हैं नॉट गेट में क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिंबल की। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ एक बबल लगा होता है, ए हम इसमें देते हैं और हमें ए बार यहाँ से प्राप्त होता है। ये इसका एक सिंबल होता है। यानी कि इसमें कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, 1 इनपुट या सिंगल इनपुट एंड 1 आउटपुट। सिंगल इनपुट एंड 1 आउटपुट। ठीक है, सिंगल इनपुट होती है और सिंगल ही आउटपुट होती है। इस गेट का एक नाम और है, क्या? हम इसे इन्वर्टर भी बोलते हैं। इन्वर्टर गेट, ये इन्वर्टर गेट का भी काम करता है। ठीक है, अगर इसकी आईसी की बात करें, इसकी एक अपनी आईसी होती है, यहाँ लिख लीजिए आईसी। इसकी आईसी का नंबर होता है 7404। अगर आपको इस गेट की आईसी खरीदनी है मार्केट में तो आप खरीद सकते हैं। इसमें 7404 की जो आईसी होगी वो नॉट गेट की होगी। इसका वर्क कैसा होगा, आईसी किस तरीके की बनी होगी, वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले इसमें 1 इनपुट होती है, 1 आउटपुट होती है। इसे इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं या इन्वर्टिंग गेट भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गेट भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद इसकी ट्रूथ टेबल होती है, एक बुलियन व्यंजक भी बोल देते हैं, या बुलियन एक्सप्रेशन यानी बुलियन समीकरण होती है, वो यही होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम पहले इसकी ट्रूथ टेबल की।
ट्रुथ टेबल। इसकी ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो क्या, इसमें इनपुट और आउटपुट, 0 दोगे तो 1 मिलेगा, 1 दोगे तो 0 मिलेगा। ठीक, अब इसी में बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट का, इलेक्ट्रिकल सर्किट या डायग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कुछ किस प्रकार का होता है इसका। यहाँ से एक लैंप लगा होता है यानी कि बल्ब, यहाँ से एक स्विच होता है, यह हमारे पास सोर्स है, कुछ भी पावर सोर्स है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ से स्विच ऑन करोगे तो यहाँ से सप्लाई नहीं जाएगी, क्योंकि धारा का एक रूल होता है, जो इसे सबसे कंप्लीट यानी कि जो सबसे रास्ते इसको सबसे आसान लगता है, जिसके मार्ग में बाधा कम उत्पन्न हो, उसे ही जल्दी फॉलो कर देता है। जैसे कि आप इसे यहाँ टच करोगे तो ये ऐसे अपना पाथ पूरा कर लेगा, आगे सप्लाई नहीं जाएगी। यानी कि जब आप 0 करोगे यानी कि ओपन होगा तो ये जलेगा, ग्लो करेगा, और जब 1 होगा तो नहीं करेगा। इसे कह सकते हैं या 0 हाई, 1 लो, या ऑन, सॉरी उल्टा हो गया, 1 0। ठीक है, 1 होगा हाई और इसे बोलेंगे ऑन, इसे बोलेंगे हम ऑफ। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये इसकी तमाम जानकारी थी नॉट गेट के बारे में। सबसे पहले इसका सिंबल किस तरीके का होता है, एग्जाम में सिंबल को आपको पता होना चाहिए। 1 इनपुट होती है और 1 ही आउटपुट होती है। इन्वर्टर गेट भी इसे बोलते हैं। आईसी की बात करें तो 74040 की आईसी होती है। ट्रुथ टेबल की बात करें तो 0 पर 1 मिलेगा, 1 पर 0 मिलेगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम की बात करें तो इस तरीके का बना होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। 1 यानी कि जब 1 होगा तो हाई या ऑन कह सकते हैं, जब 0 होगा तो लो और ऑफ होगा। जिसको ये नोट करना है आप इसे नोट कर सकते हैं। हम साइड में हो गए। इसका एक वो रह गया, हाँ, लॉजिकल समीकरण, जैसे हमने अभी बताया था आपको। लॉजिकल समीकरण या बूलियन एक्सप्रेशन y बराबर a बार। ठीक, इस चीज़ को नोट करें। नोट करने के बाद अब देखते हैं उसके बाद, पहला ये भी हमारे पास बेसिक गेट चल रहे हैं। अब पहले नोट कंप्लीट होगा, उसके बाद हम और करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमने लिखा है वैसे वैसे हम कंप्लीट करेंगे। चलो, दूसरा कौन सा हुआ हमारे पास, और गेट। और गेट, तो और गेट कुछ किस प्रकार का होता है, थोड़ा सा अगर किसी को विजिबल नहीं है तो थोड़ा सा और नीचे लिख लेते हैं कि ज़्यादा ऊपर हो गया है। और गेट, ठीक है। सबसे पहले इसके बात करते हैं हम सिंबल की, SYMPOL। तो सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ किस प्रकार का होता है। इसका सिंबल हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये A ये B और Y बराबर A+B। चलो, उसके बाद अब बात करते हैं इसके अंदर की चीज़ के बारे में। इसमें क्या होता है, मैनी कह दो या मल्टी कह दो, ठीक है, या बहुत सारी कह दो, ठीक है। यानी कि मल्टीपल इनपुट होती है या मैनी इनपुट होती है, मैनी इनपुट एंड वन या सिंगल आउटपुट। देखो, इसमें दो कम से कम 2 हो सकती है, 2 से अधिक भी हो सकती है, लेकिन आउटपुट हमेशा 1 होगी। या आप इसी चीज़ को लिख सकते हो, कम से कम 2 या कम से कम 2 या 2 से अधिक। इसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक भी इनपुट हो सकती है, लेकिन आउटपुट हमेशा 1 होगी। ठीक है, तो आप जैसा मन करें आप वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसको और क्या क्या कहते हैं। इसका बूलियन एक्सप्रेशन की बात करते हैं, यानी कि लॉजिकल समीकरण जो होगी आपकी, लॉजिकल समीकरण
y बराबर a प्लस बी। बात करते हैं इसकी ट्रूथ टेबल की, सत्य तो सारणी। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में क्या होगा, 0 a b y, 0 0 0 1 1 0 1 1। सिर्फ क्या करना है, इनको ऐड करना है, लॉजिकल एडिशन करना है। 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1। बस इसमें इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसमें 1 1 जो होगा वो हमेशा 1 होगा। A0 ये आप जो देख रहे हैं लॉजिकल कह सकते हैं, इसे बूलियन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, बूलियन इक्वेशन कह सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने को समझना है। ट्रूथ टेबल आपकी हो गई। उसके बाद इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट की डायग्राम की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट कुछ इस प्रकार का होता है। इस तरीके का लैंप होगा, ठीक। ये लो, ये इसका बन चुका है सर्किट डायग्राम हमारा। यहाँ से हमारे पास सोर्स है कोई, ये हमारे पास लैंप है, ये हमारे पास स्विच है S1, या आप इसे कह सकते हैं A, इसे कह सकते हैं आप B। तो इस तरीके से आप इसे देख भी सकते हैं। देखो जब ये ओपन होगा यानी कि कोई भी आपस में टच नहीं होगा तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जब भी आप इसे यहाँ से टच करा देंगे, यानी कि जब भी आप इसे ऐसे टच करा देंगे इस तरीके से, तो जैसे ही इस पाथ को करंट मिलेगा तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। यदि यहाँ से मिले यहाँ से मिले, किसी परिस्थिति में मिले तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा, या भी दोनों ही आपस में ऑन हो गए तब भी हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तो आप इससे देख सकते हैं हर चीज़ हमने आपको बता दी है कि मैन इनपुट होती है, 1 आउटपुट होती है। लॉजिकल समीकरण इसका इस प्रकार से होता है। इसे हम पैरेलल, देखो पैरेलल यानी कि समांतर स्विच सर्किट भी कह सकते हैं। समांतर स्विच, समांतर क्रम में लगे समांतर स्विच सर्किट भी कह सकते हैं। इसकी ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। तो इसकी दूसरी परिभाषा आप ऐसे भी कह सकते हो, यदि किसी भी इनपुट 1 यानी कि कोई भी इनपुट हाई होने पर, कोई भी इनपुट हाई होने पर आउटपुट भी हाई होगी। कोई भी एक इनपुट हाई होने पर भी हाई होगी। तो आपको सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखना है। सबसे पहले आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इसकी एक आईसी रह गई, आईसी नंबर है इसका 7432। 14 पिन आईसी होती है, 14 पिन DIP, डुअल इन लाइन पैकेज। ठीक है, ये 14 पिन की आईसी होती है। जो आपने इससे पहले देखी है नोट गेट की, वो भी 14 पिन आईसी है। ठीक है ना, ये दोनों ही 14 पिन आईसी होती है। लेकिन क्या है, इसमें 4 गेट लगे होते हैं, उसमें 6 गेट लगे होते हैं। किस तरीके से वो हम बाद में बता देंगे, इस चीज़ की भी आपको आवश्यकता नहीं है। आपका एग्जाम है DFCCIL का और BARC का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पढ़ना है। अभी जितना आप ज़्यादा कवर कर लोगे आपको बेनिफिट है। तो वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और जिसको इसकी नीड है उस तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं। चलो साफ कर दे। उसके बाद बात करते हैं हम एंड गेट की। एंड गेट, ठीक है। एंड गेट किस तरीके से काम करता है, क्या इसका सिंबल होता है। सबसे पहले हम इसका सिंबल ही देख लेते हैं। हर चीज़ का सबसे पहले हमें सिंबल ही पता होना चाहिए। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ यहाँ A होगा, यहाँ B होगा,
और ये y बराबर a इंटू बी होगा। ठीक है, चलो इसके बाद एंड गेट के बारे में हम सारी चीज़ जानेंगे। इससे पहले एक चीज़ और देख लो, इसमें इसकी भी सेम परिभाषा होगी, मल्टी इनपुट TI मल्टी इनपुट एंड सिंगल आउटपुट, या मैनी इनपुट एंड, मतलब कुछ भी समझो, कहने का मतलब ये बहुत सारी हो सकती है, यो एक सिंगल ही होगी। चलो उसके बाद बात करते हैं इसके लॉजिक या बूलियन एक्सप्रेशन की। बूलियन एक्सप्रेशन, तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा आपका, y बराबर a इंटू बी। उसके बाद बात करते हैं इसकी ट्रूथ टेबल की, TRUTH टेबल। ट्रूथ टेबल की बात करते हैं तो ट्रूथ टेबल में क्या होगा, A B और Y। ठीक, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। ठीक है, अब इसके आउटपुट देख लो, जीरो जीरो की जब मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, जीरो की वन में करोगे तो जीरो, जीरो की करोगे तो जीरो, वन वन पे हाई। ये हमेशा जब दोनों इनपुट हाई होगी ये जब भी लो होगी, अन्यथा सारी स्टेज में ये ज़ीरो ही होगी। चलो ठीक, उसके बाद बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट की। इलेक्ट्रिकल सर्किट या डायग्राम। ठीक है, ये लैंप है हमारे पास, ये स्विच है S1 या A, यह S2 या B। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो इसका एक अन्य नाम और भी है, आप इसे एक अन्य नाम से और भी जान सकते हैं, क्या, सीरीज या श्रेणी स्विच, श्रेणी स्विच सर्किट। ऐसे आप पहले वाले को पैरेलली बोल सकते हैं, दोनों ही पैरेलली में लगे हुए थे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, मल्टीपल इनपुट हो सकती है एंड सिंगल ही आउटपुट होगी। बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो y बराबर n टू बी होगा। इसकी ट्रूथ टेबल की बात करें तो जीरो जीरो पर जीरो, जीरो वन वन, यानी कि कभी भी कोई जीरो आ जाए तो ये जीरो होगा। जब भी सारी इनपुट हाई होगी तभी ये वन होगा, यानी कि दोनों इनपुट वन है तो यो हाई है, यानी हाई है हाई। ये ऑफ है ऑफ है ऑफ है, यहाँ ऑन है। सर्किट डायग्राम की बात करें तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत जल्दी करके नोट करें, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि वीडियो आपकी बहुत बड़ी हो सकती है। ठीक है, एक चीज़ रहेगा इसमें, IC का नंबर 7408। ये सिर्फ IC के नंबर आपको पता होना चाहिए, ये भी 14 पिन की IC है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल की वीडियो में फिर मिलेंगे नैंड और नॉर गेट के साथ, जो कि आपके यूनिवर्सल गेट है, उनकी IC क्या है, किस तरीके से काम कर सकते हो और किन की इसके माध्यम से आप किन किन सर्किट को बना सकते हैं। तो आज के लिए यहीं रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।